क्या कर्नाटक विजय के बाद कांग्रेस ने जाति वाली नई लाइन पकड़ ली है? क्या जातीय जनगणना का मुद्दा और आरक्षण की बात कांग्रेस को दोबारा सत्ता में ला पाई है? सवाल तो कई हैं, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल इस रास्ते पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं। गुरुवार से यूपी में कांग्रेस ने एक नए अभियान की शुरुआत की। इसका नाम रखा गया है जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ सम्मेलन। इसकी पहली तस्वीर मथुरा से सामने आई, जहां कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग मंडलीय सम्मेलन किया। इसमें पार्टी के कई नए और पुराने नेता शामिल हुए। हम कहते हैं कि जातिगत जनगणना हो जाने दो। इस देश को पता चलना चाहिए कि इस मुल्क में जो संसाधन है, जो जमीनें हैं, जो नौकरियों पे बड़ी बड़ी नौकरियों पे लोग बैठे हो, कौन लोग हैं। जातिगत जनगणना हम इसलिए चाहते हैं। कांग्रेस की सीधी मांग है कि देश में जातीय जनगणना करवाई जाए। ये मांग सपा भी करती आई है और बिहार की नीतीश सरकार ने इस पर कदम भी बढ़ा दिए थे। कुल मिलाकर विरोधी दलों ने 24 के चुनाव के लिए जाति वाले एजेंडे को धारदार हथियार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी कई बार इस मुद्दे का जिक्र करते नजर आए थे। हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अगर हम धन बांटने की बात करें, अगर हम सत्ता बांटने की बात करें, तो पहला कदम ये होना चाहिए किसकी कितनी आबादी है। यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस किया। पूरे देश की जातियों का डेटा उस सेंसस में है। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए। अगर सबको देश की प्रगति में शामिल करना है तो ये तो मालूम होना चाहिए कि कौन कितने हैं। और कांग्रेस एक तरफ जहां ओबीसी वोटर को रिझाने की कोशिश में है, तो वो दलित वोटर को लेकर भी दांव चल रही है। यूपी से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी ने दलित चेहरों को ही अध्यक्ष बनाया है, फिर चाहे वो बृजलाल खाबरी हों या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे। दलित वोटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस गांव-गांव शिविर लगाएगी। लोगों को समझाया जाएगा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों के हितों की रक्षा की, यानी जो दलित वोट कांग्रेस से छिटक चुका है उसे दोबारा साधने की तैयारी है। ग्रामीण शिविर के दौरान ग्रामीण इकाई का भी गठन किया जाएगा। इसके अलावा जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी के साथ बूथ कमेटी भी तय की जाएंगी। 3 वोट थे। कांग्रेस ब्राह्मण को अपना वोट मानती थी, कांग्रेस मुसलमान को अपना वोट मानती थी और कांग्रेस दलित को, जाटव समाज को भी अपना वोट मानती थी। अब इन तीनों वोटों में सब वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। कांग्रेस मुक्त भारत ऐसे नहीं कहा है बिना सोचे समझे। माननीय मोदी जी ने नारा दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये अंग्रेजों से मुक्त भारत, कांग्रेस का मुक्त भारत माने अंग्रेजों से मुक्त भारत। तो अब कांग्रेस धीरे धीरे इससे समाप्त हो रही है, इसलिए कांग्रेस का तो अस्तित्व ही नहीं बचा है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी ने बीते दिनों ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, भारत सरकार में मात्र 7% सचिव दलित, आदिवासी या ओबीसी है। क्या भारत में इन वर्गों की आबादी बस 7% है? अगर हमें देश में सबको भागीदारी देनी है तो किस जाति की कितनी आबादी है, ये पता लगाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक और ट्वीट किया था। उसमें लिखा था, प्रधानमंत्री जी, वंचितों को खोखले शब्द नहीं, राजनीतिक और आर्थिक शक्ति की जरूरत है। 3 कदम उठाइए। 2011 की जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर देश में ओबीसी कितने हैं बताइए। आरक्षण से 50% वाला कैप हटाइए। दलितों और आदिवासियों को आबादी के अनुसार आरक्षण दीजिए। पिछले दिनों विपक्षी एकता की तमाम कोशिशों के बीच ये बात सामने आई थी कि तब तक विपक्षी एकता का कोई बड़ा मतलब नहीं होगा जब तक मुद्दों पर सहमति ना हो। अडानी मुद्दा हो या कोई दूसरा मामला, हर दल इस पर सहमत नहीं दिखा। लेकिन जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग ऐसे मुद्दे हैं जिन पर करीब सभी विपक्षी पार्टियां साथ आ सकती हैं और विपक्ष इसी मुद्दे को बड़ी ताकत बना सकता है।